नमस्कार दोस्तों। जब हम इंटर पास करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हमें बीए करना चाहिए कि बीएससी करना चाहिए या फिर बीकॉम करना चाहिए। यार लोग बताते हैं ना बीएससी कर लो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लाइफ आगे बनने वाली है। तो लोग कहते हैं बीए बहुत ही बेकार है, बीए कौन करता है, जिसको कुछ नहीं आता वो बीए करता है। तो यार आप इन सब बातों को सुन के बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं, शायद डिसीजन भी नहीं ले पाते। तो आज की इस वीडियो में आपको मदद करूंगा इन दोनों कोर्सों में से किन कोर्स को चुनना चाहिए आपको और कौन आपके लिए सबसे बेटर हो सकता है। तो वो आप इस वीडियो के बाद ईजिली समझ पाएंगे। हे गाइस, मैं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले हम दोनों कोर्सों के बारे में एक ओवरव्यू ले लेंगे, तो उसके बाद आगे डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप बीए की बात करें तो बैचलर ऑफ आर्ट के नाम से इसे जाना जाता है, यानी आप मानविकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर पाते हैं अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं। इसका ड्यूरेशन 3 वर्ष होता है, कहीं कहीं 6 सेमेस्टर में आपको डिग्री प्रदान की जाती है। जबकि बीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है। कितना परसेंट है, कौन सी स्ट्रीम है, कुछ मायने नहीं रखता। इसके अलावा फ़ीस की बात करें तो 1500 से लेके 5000 एनुअल आपको फ़ीस पे करना पड़ता है। जबकि सब्जेक्ट यहाँ पर बहुत सारे मिल जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट का नाम अगर मैं बताऊं तो आप हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनको आप चुन सकते हैं। अब इनमें आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए जिससे फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो, इससे रिलेटेड वीडियो भी हमने पहले ही बनाई हुई है, जो कि आप इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट से जाके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बीएससी के बारे में। तो बीएससी को हम बैचलर ऑफ साइंस कहते हैं, यानी कि यहाँ पर आप साइंस से आप स्नातक की डिग्री प्राप्त करते हैं। इसका भी ड्यूरेशन 3 वर्ष से होता है एंड 6 सेमेस्टर में कहीं कहीं आपको डिग्री कंप्लीट करवाई जाती है। इसे एडमिशन लेने के लिए इसमें आपको 12th पास होना ज़रूरी है, साथ ही साइंस सब आपके पास होना चाहिए 12th में। इसके अलावा यहाँ पर 2500 से लेकर 8000 एनुअल फ़ीस आपको देनी पड़ सकती है। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और भी कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि आपको बीएससी में मिल जाते हैं। अब हम बीए और बीएससी के बारे में एक ओवरव्यू ले चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि बीए करने के बाद कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल पाते हैं। तो जब आप बीए कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आप टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बन सकते हैं, एसएससी जॉब में जा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स भी आप कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, कोचिंग सेंटर चला सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अगर हम कोचिंग सेंटर की बात करें तो लगभग 10 से 12वीं क्लास के बच्चे जो है वो आर्ट की कोचिंग नहीं लेते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश की कोचिंग ले लेते हैं, लेकिन आर्ट की कोचिंग आपको नहीं मिलेगी। वहीं एसएससी जॉब में भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका जो है बैकग्राउंड वो आर्ट का है और एसएससी के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है, तो यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों तैयारियों में आपको दिक्कत होगी, लेकिन एसएससी की ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप आर्ट वाले इसमें एंट्री नहीं ले सकते। तो आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन दिक्कत होगी आपको। और कोचिंग सेंटर में आप 12th के बाद की कोचिंग में जा सकते हैं, जैसे कि आईएएस की कोचिंग में आप जा सकते हैं। अगर आप एसएससी की बात करें तो वहाँ पर जो जीएस के सब्जेक्ट होते हैं उनमें आप पढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर आप कैरियर बना सकते हो। बात अगर करें बीएससी की, तो बीएससी के बाद भी ये सारे करियर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, यानी आप टीचर बन सकते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बन सकते हैं, एसएससी जॉब में जा सकते हैं। और ये बहुत अच्छी तरीके से आप एसएससी जॉब में जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो साइंस का है। स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे जॉब आपको मिल जाते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, कोचिंग सेंटर यहाँ पर चला सकते हैं। यहाँ पर कोचिंग सेंटर की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देखेंगे हाई स्कूल इंटर के जो बच्चे हैं वो मैथ की कोचिंग ले ही लेते हैं, साइंस की कोचिंग ले ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ केमिकल इंडस्ट्री जो है, अगर आप रसायन विज्ञान से पढ़े हैं तो आप केमिकल इंडस्ट्री में जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है, लगभग बीए के हिसाब से ही। अब आपको क्या करना चाहिए, दोनों को तो हमने देख लिया, आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि जो बीए के सब्जेक्ट हैं वो आपको कैसे लगते हैं और बीएससी के सब्जेक्ट आपको कैसे लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैथ में आपको इंटरेस्ट है ही नहीं, मैथ आप देखना पसंद नहीं करते और आप चलने लगे किसी के कहने पर बीएससी करने, तो एक को बात आप पक्की मान लीजिए कि यहाँ पर आपको असफल होना है। आप कितना भी मेहनत कर लें मैथ में, लेकिन उसमें आपकी रुचि नहीं बनेगी, क्योंकि वो पहले से ही आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन उतना एफर्ट अगर आप किसी और सब्जेक्ट पे लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको हिंदी में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप बीए अगर हिंदी से कर लेते हैं, आपको बहुत इंटरेस्ट है, तो उतना एफर्ट आप अगर हिंदी में लगाएंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी यहाँ बहुत ज़्यादा है, अनंत पॉसिबिलिटी है। ऐसा कुछ नहीं है कि बीए में सफलता नहीं मिलती। बीए में भी आप देखेंगे जो बीए करके बहुत हाई पोस्ट पे पहुँचे हुए हैं, आईएएस हैं, आईएफएस हैं, सॉरी आईपीएस हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो बीए करके लोग प्रोफेसर भी बन जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपको बीए या फिर बीएससी चुनना है।
अगर आपको मैथ साइंस में इंटरेस्ट है तो आप बीएससी चुन लीजिए बेझिझक। बीएससी में भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी आपके लिए हैं। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट बीएससी के सब्जेक्ट में नहीं, साइंस के सब्जेक्ट में नहीं है, तो आपको बेझिझक आर्ट चुनना चाहिए। हाँ, एक काम करना है, आपको किसी एक सब्जेक्ट को डीपली फोकस करना है। जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन में जा रहे हैं उसी सब्जेक्ट से, उसमें जो सबसे आपको प्रिय है, जो पढ़ना आपको पसंद है, आपको मज़ा आता है पढ़ने में, उससे आप मास्टर डिग्री कर लीजिए, एमए कर लीजिए। उसके बाद आप रिसर्च में चले जाइए। तो यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं। तो आपको क्या करना है, आपको किसी के कहने पे नहीं जाना है। अगर आपका इंटरेस्ट बीए के सब्जेक्ट में है, आर्ट सब्जेक्ट में है, तो आप आर्ट सब्जेक्ट लेके चलिए। बीएससी के सब्जेक्ट में है तो आप बीएससी के सब्जेक्ट यानी बीएससी को लेके चलिए। दोस्तों, दोनों में पॉसिबिलिटी बराबर की है। दोनों में आपके कैरियर को ग्रोथ मिल सकता है। किसी के कहने में बिल्कुल ना आइए। किसी के कहने में अगर आएंगे, उनके हिसाब से अगर आप सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे तो आपको प्रॉब्लम। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख के। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।